नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं बजट के हाइलाइट्स के बारे में। इंटरिम यूनियन बजट 24-25 जो पास हुआ है 1 फरवरी को, उसके हाइलाइट्स के बारे में समझेंगे कि जीएसटी और इनकम टैक्स में क्या क्या चेंज कर दिया गया है। पार्ट बी में समझेंगे इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में चेंज के बारे में बताया गया है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या चेंज कर दिया ये समझते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, टैक्स रेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करें, गवर्नमेंट यही कह रही है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ट्रिपल हो गया है, रिटर्न फाइल इंक्रीज हुआ है 2.4 टाइम्स लास्ट 10 ईयर के अंदर। फिर गवर्नमेंट के लिए इम्प्रूव किया है टैक्स पेयर सर्विस, जैसे कि जो डिमांड होती थी इनकम टैक्स की डिमांड, अगर 25,000 तक की कोई डिमांड है और फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक कोई डिमांड है, पुराना डिमांड, तो उस पुराने डिमांड को विड्रॉल किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई डिमांड 10,000 रुपये तक है फाइनेंशियल ईयर 2010 से लेके 2010-11 से लेके 14-15 तक, तो उस डिमांड को भी विड्रॉल किया जा रहा है। ये लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर को बेनिफिट देगा। इसके अलावा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, इनके फंड की डेट्स को एक्सटेंड किया है 31 मार्च 2025 तक। इसकी इस तरह की स्कीम्स को एक्सटेंड किया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टैक्स एग्जेम्पशन है आईएफएससी यूनिट्स के लिए, वो भी एक्सटेंड किया है 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक 31 मार्च 24 से, ठीक है। ये इनकम टैक्स में बहुत ही माइनर सा चेंजेस है। हालांकि फाइनेंस बिल जो पास होगा उसके अंदर आपको पूरी डिटेल में मिलेगी क्या क्या चेंजेस है, और मैं फाइनेंस बिल के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। फाइनेंस बिल के अंदर प्रपोज अमेंडमेंट होती है, और जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं फाइनेंस बिल को, तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो फाइनेंस बिल में भी समझेंगे। अभी मैं हाइलाइट्स के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंज है। चलिए अब समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस है वो समझेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आ गए, जैसे कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आ गया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब। तो क्या क्या चेंज किया जा रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट में भी कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी। साथ ही साथ यहाँ बता रही है कि जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को ईजी किया है, और जीएसटी की कलेक्शन भी डबल हुई है, लगभग 1.6 लाख करोड़ हो गई है इस ईयर के अंदर। इसके अलावा स्टेट की रिवेन्यू भी इंक्रीज हुई है। वो 94% इंडस्ट्री जो है वो जीएसटी सिस्टम को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। जीएसटी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करता है, कंप्लायंसेस के बर्डन को रिड्यूस करता है। बस यही सारी बातें बताई गई है। टैक्स रेशनलाइज एफर्ट्स, टैक्स रेशनलाइज एफर्ट्स के अंदर क्या क्या किया गया है, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, मतलब टैक्स लायबिलिटी नहीं देना होगा, यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 7 लाख तक की इनकम है तो 2.2 लाख से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 13-14 तक 2.2 लाख था, अब आपको 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये पिछले साल के बजट्स के अंदर था, जो अब इस साल की आईटीआर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रेजेंट टैक्सेशन स्कीम 44AD वाला, अब बंदा पहले 2 करोड़ की लिमिट होती थी, अब पर्सन 3 करोड़ रुपए तक प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को ले सकता है। और जहाँ पे प्रोफेशनल होते थे 44ADA लेते थे, वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम लेते थे, तो उनको 50 लाख तक की लिमिट होती थी, अब उनको 75 लाख की लिमिट मिल जाएगी 44AD में। डोमेस्टिक कंपनियों का टैक्स 30% से घट के 22% कर दिया, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15% कर दिया। कुछ और चेंजेस किया है गवर्नमेंट ने, चेंजेस के बारे में ही बता रही है लगातार ज़्यादातर, जैसे कि फेसलेस अपील इंट्रोड्यूस किया गया है, और आईटीआर की प्रोसेसिंग डेज को रिड्यूस कर दिया। अब 10 दिन के अंदर आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। अपडेटेड रिटर्न, न्यू 26AS प्रीफिल्ड डाटा, ये सारी चीज़ें टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। अपडेटेड रिटर्न आ गया, पिछले 3 साल की आईटीआर को भर सकते हो। 26AS में भी कुछ चेंजेस है, प्रीफिल डाटा है, उसको उठा के आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को भी रिड्यूस किया है। सो ये सब चेंजेस है, कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है टैक्सेशन सिस्टम में। इस बजट के अंदर टैक्सेशन से रिलेटेड माइनर ही चेंजेस है। इसके अलावा जब फाइनेंस बिल रिलीज़ करेगी गवर्नमेंट, तो मैं फाइनेंस बिल को लेके बताऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी में चेंज कर दिया गया है। फिलहाल के लिए ये हाइलाइट्स था कि यूनियन बजट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर क्या क्या है। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।